जैसा कि हम प्रायिकता की क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। हमने प्रायिकता के बारे में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है अपनों ने। सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बारे में अपनों ने एक पासे के बारे में पढ़ा, दो पासों के बारे में पढ़ा, फिर अपनों ने ताश की गड्डी के बारे में पढ़ा, फिर अपनों ने सिक्कों के बारे में पढ़ा, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्के, इनको उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे। फिर ये सारा बेसिक कंप्लीट कराने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया प्रश्नावली का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने बोला था कि लास्ट में करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही सारे के सारे प्रायिकता के उदाहरण के सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। तो आप बस देखते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए, ठीक है। तो देखो इसका आंसर करते हैं। तो देखो, यदि पीई का मान 0.05 दे दिया है अपनों को, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपनों को, ई नहीं की प्रायिकता। तो देखो देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना है वो पहला वीडियो, उसमें मैंने बताया था पीई प्लस पीई भार, इन दोनों का योग होता है, उसका मान होता है 1, ठीक है। ये इसका मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी पीई का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पीई बार इसका मतलब होता है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। इन दोनों का योग कितना होता है? तो वो 1 होता है, ध्यान रखना, प्रायिकता है ना। तो पीई प्लस पीई बार बराबर मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब देखो अपनों को मान पीई प्लस पीई बार बराबर 1, ठीक है। अब देखो पीई का मान दे रखा है 0.05, तो पीई की जगह रख दो 0.05 प्लस पीई बार का मान निकालना है तो निकाल लेंगे, पीई बार बराबर 1। अब देखो ये 0.05, इसके आगे किसी का चिन्ह नहीं लग रहा, तो किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। आगे किसी का चिन्ह नहीं है तो प्लस का। अब इस 0.05 को मैं बराबर के इस साइड भेजूंगा, तो प्लस की संख्या को बराबर के दूसरे साइड भेजते हैं तो किसका चिन्ह आ जाता है? प्लस की संख्या माइनस में बदल जाती है। तो देखो पी ई बार, पी ई बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब एक में से अपनों को कुछ नहीं करना है, 0.05 को घटा देना है। तो देखो मैंने लिखा 1.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा मैंने और 0.5 लिख दिया। अब इसको घटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाना बस। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्या है कि कोई व्हीकल आ गया था, ठीक है। अब देखो एक में से मैं घटा रहा हूँ 0.05। मैंने 2 जीरो क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो मैंने एक के पीछे 2 जीरो इस कारण लगाई है। मैंने पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक के पीछे 2 जीरो क्यों लगाई, पॉइंट लगा के 2 जीरो, क्योंकि मुझे पता है कि पॉइंट के बाद 2 अंक है। जो घटा रहा हूँ उस संख्या में पॉइंट के बाद 2 अंक है। यदि आपको घटाना आता है तो कोई बात ही नहीं है, यदि नहीं आता ध्यान रखना। यदि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक के बाद मैंने पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दी। अब देखो आसानी हो जाएगा। अब मैं जीरो में से 5 घटाना, तो जीरो ने इस जीरो से उधार मांगा, पर ये दे नहीं पाता, ये पास वाला, क्योंकि जीरो है इसके पास कुछ नहीं। जो दे नहीं पाता उसके पास 9 बचता है। इस जीरो ने इससे उधार मांगा तो इसके पास 1 था तो इसने दे दिया, तो इस जीरो के पास कितना बन गया? इस जीरो के पास बन गया 10, ठीक है। इस जीरो के पास 9 और इस एक के पास कितना बन गया अपना? 0। अब 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये पॉइंट का पॉइंट, तो अपना आंसर आ गया 0.95। तो पी ई जो बार है इसका मान है कि अपना 0.95। ये थोड़ा सा घटाने का ध्यान रखना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक बार और बता देता हूँ आपको घटाना कैसे है। देखो एक में से 0.05 घटाना है। अब एक में तो पॉइंट लगा हुआ नहीं है तो मैंने कुछ नहीं किया। इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 2 अंक थे ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, 1 लिखा और पॉइंट के बाद 1 के पीछे पॉइंट लगाया और 2 जीरो लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 2 अंक थे। अब मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और 0.5 लिख दिया। अब घटा दिया मैंने, तो देखो जीरो में से 5 घटेंगे नहीं, तो इस जीरो ने इस वाली जीरो से उधार मांगा, पर इसके पास पहले से ही जीरो है तो दे नहीं पाएगा। जो दे नहीं पाता उसके पास 9 बचता है। इस जीरो ने फिर 1 से मांगा तो इसने दे दिया, तो इस जीरो के पास हो गए 10 और इस 1 के पास हो गया 0। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 में से 0 घटाए तो 9, और ये पॉइंट का पॉइंट, और ये 1 के पास 0 है तो 0, तो 0.95।
तो पी बार का मान कितना आ गया अपना 0.95। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना सूत्र क्या है, पी ई प्लस पी ई बार का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। पी ई प्लस पी ई बार का मान कितना होता है, 1। तो पी क्या है, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, और पी ई बार अपना किसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।